जहरीली शराब बरपा रही कहर। कईयों की गई जान, कईयों की हालत खराब। विपक्ष का बवाल, सरकार हुई लाल। आज बिहार के अंदर कई लोगों की मौत हुई है शराब के नाम पर। जो कहीं खड़ा हो रहा है अपराधियों का, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे इतना गंदा काम कर रहे हो? सबको भगाओ यहाँ से। ये शराबबंदी जहरीली है। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर सारण से, जहां शराब कांड से हाहाकार मचा हुआ है। यहां पर मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। शराब से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और शराब से मौतों पर सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। सड़क से सदन तक सियासत गरमा चुकी है। सदन में भी इसको लेकर काफी ज्यादा हो हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायकों ने इसको लेकर सवाल उठाए और अभी तक मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संतोष हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, अभी क्या कुछ ताजा स्थिति है? होती हुई है तो कुल संख्या जो है लगभग 27 पहुंच चुकी है। हालांकि आंकड़े और ज्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति जो है, अब पुलिस अपने कार्रवाई में जुट गई है। छापेमारी रात भर चली हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से ये घटना हुई उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक विफलता खुल करके सामने आ गई है। इसमें दोनों तरह की विफलता है। पहले तो शराबबंदी में प्रशासन विफल रहा। दूसरा, जो मरीज हुए, जो बीमार हुए, उनके इलाज में भी प्रशासनिक विफलता नजर आई है। जितने भी मरीज थे सबको पटना रेफर कर दिया गया। अधिकांश मरीज रास्ते में ही मर गए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये सवाल जरूर उठता है कि इस तरह से अगर सरकार हर मोर्चे पर विफल है तो फिर आखिर ये शराबबंदी किस काम की है, जब आप जो शराब पी के बीमार है उनको इलाज भी आप नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ रहा है। संतोष, ये बताइए कि 27 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, और क्या जानकारी है कितने लोग हैं जो अभी भी बीमार हैं, और प्रशासनिक कार्रवाई के तौर पर क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है? क्या अब लोगों को बताया जा रहा है या फिर उन्हें घर से निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है? देखिए, 15 से 20 लोग और बीमार होने की बात कही जा रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि निजी स्तर पर अपना इलाज करा रहे हैं। वो डरे हुए हैं, प्रशासन द्वारा उन्हें डराया गया है। जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर सामने आइएगा या कहिएगा कि शराब से पी के बीमार हुए हैं तो आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। इस कारण से बहुत सारे लोग खुलकर अभी सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मौत हो रही है तब ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि आप देख सकते हैं शुरुआती दौर में 4-5 का आंकड़ा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये आंकड़ा 27 पहुंच चुका है। और आंकड़ा और भी आज बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लोग बीमार हैं और इधर उधर इलाज करा रहे हैं तो उनका अब संख्या बढ़ सकता है। जी, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? उनसे आपकी बातचीत हो पाई? जी बिल्कुल, एसपी से हमारी बात हुई है। एसपी ने कहा है कि इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। कल लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे जिले में एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया है। इस कांड से भी जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर बार जब घटनाएं होती है तो इस तरह के बड़े अभियान चलते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही इस घटना की ये गूंज थमती है, फिर वो मामला जहां का तहां पहुंच जाता है, फिर ऐसे किसी दूसरे घटना की पुनरावृत्ति हो जाती है। संतोष, जिन लोगों की मौत हुई है, जो 27 लोग हैं, ये कहाँ के हैं? एक ही जगह के रहने वाले हैं सभी? और क्या जानकारी अब साफ हो पाई कि कहाँ से इन्हें शराब मिली थी? देखिए, सब ये ब्लॉक जो है, ये ईसवापुर, मसरख, मढ़ौरा और अमनौर, ये चारों ब्लॉक आसपास के ही ब्लॉक है। और ये शराब कहीं ना कहीं से ये आई है, क्योंकि प्रशासन भी मान रहा है कि कहीं ना कहीं से जहरीली शराब की खपत की गई है। सभी लोगों ने स्प्रिट पिया था, जैसे कि बताया जा रहा है कच्चा स्प्रिट जो आता है उसको किसी ने ये पिलाया है इनको, और कहां से वो आया है उसकी प्रशासन जांच कर रही है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया है कि जिन लोगों ने शराब सप्लाई कराई थी उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल ही दावा किया गया था ये, और उनसे पूछताछ की जा रही है कि फॉरवर्ड और चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सारण जिले में जहरीली शराब से हो रही मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।
जिले के 4 जगहों पर जहरीली शराब ने तांडव मचाया, जिसने कई परिवारों की जिंदगियां छीन ली। मशरक, अमनौर, ईशुआपुर और मरोहड़ा थाना क्षेत्रों में मौत के बाद जिला प्रशासन ने चुप्पी साध ली है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में शराब बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। छपरा सदर अस्पताल में यदि कुछ नजर आ रहा है तो वो है जहरीले जाम का सेवन करने वाले लोगों के शव और बिलखते परिजन। पूरे सदर अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी विभाग है। यहाँ अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग आ रहे हैं बिल्कुल हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह लाश ही लाश है। आप देख सकते हैं महिलाएं जो है रो रही है कि काफी बुरी स्थिति है, काफी हालात बिगड़ गए हैं। बुधवार की सुबह से ही सदर अस्पताल में बीमार लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई तो कई लोग अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। विलाप करते परिजनों को ये पता भी नहीं चल पाया कि उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं है। दारू पी के पिए परसों हुआ दारू पिए ले रहा क्या नाम रहे विचेंद्र राय। हमने कहा नहीं से तो वहाँ के कहनी कि हमारा तबीयत सही नहीं खेला तो गांव के डॉक्टर से दिखावल गया। ओकरा बाद का भल कि यहाँ के ठीक हो गए नहीं। ओकरा बाद 12 बजे के बाद यहाँ के देह पाला हो गया। बराबर फोन कर गया डॉक्टर के पास यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती। ये हाल तब है जब शराबबंदी को सफल बनाने के लिए चौकीदार से लेकर थानेदार तक की जवाबदेही तय की गई है, लेकिन जमीनी हालात आपके सामने हैं। सवाल प्रशासन से लेकर सरकार और जिम्मेदार लोगों से है कि जिस बिहार में शराबबंदी को ईमानदारी से लागू कराने की शपथ खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों को दिलवाते हैं, तो फिर ग्राउंड पर वही अफसर मुस्तैदी क्यों नहीं दिखाते। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छपरा में जहरीली शराब कांड पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है। साथ ही ये भी कहा कि अगर शराबबंदी ठीक तरीके से लागू नहीं हो पा रही है तो उसे खत्म कर देना चाहिए। जो है तांडव जो हुआ हमको लगता है कि नरसंहार का रूप हो गया। इसलिए इस सोच में सुधार करना चाहिए और निश्चित रूप से शराबबंदी पर को हटा देना चाहिए और जो मृतक के परिवार है उसको सरकार मुआवजा दे और उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य को योग्यता के हिसाब से नौकरी दे। और अब करेंगे बात विधानसभा की। विधानसभा में हंगामे के आसार आज भी जताए जा रहे हैं। शराबबंदी पर सरकार को आज भी विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। विपक्ष के रुख से हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। बीजेपी नेता आज छपरा भी जाने वाले हैं। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता छपरा पहुंचेंगे, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और विधानसभा में आज भी शराबबंदी की गूंज सुनने को मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इस पर हंगामा किया जा सकता है। तो बता दें आपको, आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और शराबबंदी पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से कर ली गई है। विपक्ष के हंगामेदार रुख से देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी शराबबंदी का शोर सदन में उठने वाला है। और आज बताया जा रहा है कि आज बीजेपी के नेता छपरा जाएंगे, जहां मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। छपरा में जहरीली शराब कांड और शराब को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग की है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है कि अमर्यादित भाषा के लिए नीतीश कुमार माफी मांगे। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है जिसमें वो माफी मांगने की बात कह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि 6 साल में जहरीली शराब पीने से 1000 लोग मरे हैं। पूर्ण शराबबंदी विफल और जानलेवा साबित हुई है और सरकार इसकी समीक्षा करे। और इधर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके लिखा है कि नीतीश कुमार सरकार चलाने के लिए मानसिक रूप से फिट नहीं है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जनता और कार्यकर्ताओं का विश्वास खो चुके हैं और जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो चुका है। कदम आत्मघाती नहीं होगा, ये कदम आत्मघाती हो चुका। भाई आपने अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को इस लायक नहीं समझा तो अब जनता दल का अस्तित्व कहां बचा? भाई जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसका क्या लक्ष्य रहता है कि प्रदेश में देश में हम सत्ता में आए और हमारा जो भी मैनिफेस्टो है उसके आधार पर हम काम करें। तो नीतीश बाबू तो अब साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई अगला मुख्यमंत्री जो होगा आरजेडी का होगा। तो स्पष्ट है कि भाई जनता दल का तो वजूद बचा ही नहीं नीतीश बाबू की नजर में। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अपराधियों ने एसकेपुर इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक पर सवार 2 अपराधी आते हैं और स्कूटी से जा रहे व्यक्ति से पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। ये घटना पोस्ट ऑफिस के नजदीक की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है और वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जिस पर देखिए कितने आराम से यहां अपराधी आते हैं और स्कूटी सवार से पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इसी वर्ष बहाली के लिए नियोजन नीति लाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर सरकार शिक्षक की बहाली करने जा रही है, जिसमें 1/4 भाग में शिक्षक की बहाली होगी। कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। आंदोलन करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री ने अपील करते हुए कहा कि सभी अभ्यर्थी धैर्य रखें, किसी के बहकावे में ना आए। की शिक्षक बहाली होनी है और उसके पहले पटना की सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुई। हमारे साथ शिक्षा मंत्री मौजूद हैं। मंत्री जी, कब तक मांगे पूरी होंगी अभ्यर्थियों की? वो 8 साल में जो 16 करोड़ मिलना था वो मिल गया ना, उतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, चंद दिनों में सब व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन सड़क पर आंदोलन कर रहा था, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी। अब आंदोलन कराया जा रहा है कि कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतनी बात है कि जिनको आंदोलन करना है उनको अख्तियार है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो लोग भ्रम हैं और कुछ लोग भ्रम पैदा करने में लगे हुए हैं। तो न भ्रम पैदा करने से सरकार डरती है, झुकती है, और न आंदोलन से डरती है, झुकती है। सरकार को करनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने संकल्प को व्यक्त किए, 10 लाख नौकरी दूंगा, 10 लाख रोजगार दूंगा, तो उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन में है, इसका मतलब है मिसगाइडेड है, भ्रम की स्थिति में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके माध्यम से वो आंदोलनकारियों से कहना चाहता हूं, आज आप अभ्यर्थी हैं, कल के शिक्षक हैं, चिंता नहीं करिए, आपके सामने, आपके पीछे सरकार खड़ी है। पिछले 4 साल से नियोजन की उम्मीद में बैठे कार्यपालक सहायकों ने एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन शुरू कर दिया है और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कार्यपालक सहायकों का कहना है कि 10,000 लोगों का नियोजन होना था, लेकिन परीक्षा पास करने और मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी आधे लोगों का ही नियोजन हुआ है और बाकी अभ्यर्थी 4 साल से नियोजन की राह देख रहे हैं। नियोजित कार्यपालक सहायक लगभग 5000 की संख्या में बचे हुए हैं। हम लोग का सरकार से ही डिमांड है कि हम लोग का जिला पैनल से नियोजन जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी जब 2020 में घोषणा पत्र जारी किए थे तो उसमें उन घोषणा पत्र में लिखे थे कि हम अनियोजित कार्यपालक सहायक का ज्वाइनिंग जिला स्तर पे जो शेष बचे हुए हैं उनका हम सबका करेंगे ज्वाइनिंग। सर यही मांगे है कि सर जब तक नहीं ज्वाइनिंग होगा जब तक हम लोग धरना पर बैठेंगे, ठीक है। और ज्वाइनिंग जब तक मिलेगा, जितना हम लोग नियोजित अनियोजित अच्छी है कार्यपालक सहायक है, सब कोई धरना पर रहेगा। कल भी हम लोग गए थे लोग, ठीक है, उसका कल भी हम लोग धरना पर रहेंगे। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है। 16 दिसंबर को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 18 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव कराया जाएगा, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 28 दिसंबर को की जाएगी। मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल रूम और आईटी सेल बनाया, जिससे चुनाव की निगरानी की जाएगी। साथ ही मतदान और मतगणना के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र को।
तो 18 और 28 दिसंबर को मतदान होने और देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 16 दिसंबर को चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार के लिए भी जहां एक तरफ प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक तैयारी भी पूरी कर ली गई है। खबर वैशाली के महनार से है, जहां यूरिया खाद के लिए किसान परेशान हैं। आलम यह है कि सुबह 4 बजे से ही सैकड़ों लोग लाइन में लगे रहते हैं और घंटों इंतजार करने के बाद ही खाद मिल पाता है। महनार प्रखंड के बिस्कोमान कृषि केंद्र में यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ी है। लोगों ने बताया कि 4 से 5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी खाद का वितरण नहीं किया जाता है। लाइन में लोग लागल। कै बजे लिए यहाँ? 5 बजे। 5 बजे वोट से बैठल के 11 बजे वाला है। हाँ। चालू होले बटे के? ना अभी ना मिले। प्रशासन का इंतजार कर रहा है लोग। 4 हुआ किसान लोग। मिशन 60 के तहत पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार का सिलसिला लगातार जारी है। मिशन 60 के तहत अस्पताल की साफ सफाई, व्यवस्था और भवन के रंग रोगन का काम अंतिम चरण में है। वहीं अस्पताल अधीक्षक आवास को भी दुरुस्त किया गया है। अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की हाजिरी को लेकर जहां बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू की गई तो वहीं मॉर्निंग ओपीडी सेवा के साथ ही इवनिंग ओपीडी सेवा भी शुरू कर दी गई है। अस्पताल आए मरीज और उनके परिजन भी अस्पताल की व्यवस्था से खुश नजर आ रहे हैं। आज जो है हमारा मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग ओपीडी भी स्टार्ट होने जा रहा है, जो सरकार के नियम के तहत है और आज से हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा 60 डेज के तहत जो कार्यक्रम साफ सफाई सबका था लगभग पूर्ण होने पर आ रहा है। अभी भी कुछ काम बाकी है क्योंकि हम लोग का कैंपस बहुत बड़ा है। सारा सुविधा है यहाँ पे। हमको यहाँ के डॉक्टर लोग का इलाज भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सब सही है। बिहार में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है और कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड की वजह से चौक चौराहे पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान और अधिक गिरने की संभावना जताई है। हालांकि पछुआ हवा के चलने से कोहरे से थोड़ी राहत मिली है। और आइए अब देखते हैं आज बिहार झारखंड के 4 बड़े शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या रहा। तो आपके शहर का तापमान क्या है? सबसे पहले बात करेंगे जमशेदपुर की। तो देखिए यहाँ पर मिनिमम जो है तापमान बताया जा रहा है कि आज 18 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। रांची की बात करें तो 11 मिनिमम और मैक्सिमम 24 रहेगा। जमशेदपुर में 13 और 28 रहने वाला है। गया शहर में भी आज ठंड देखने को मिलेगी। आज सुबह 7 बजे देश के 5 प्रदूषित शहरों में बिहार के 3 शहर शामिल हैं। आइए देखते हैं देश के वो कौन 4 शहर हैं जहां की हवा बेहद खराब है और आपको बताएंगे सबसे पहले उन शहरों के नाम। तो सबसे पहला शहर है पूर्णिया, जहां AQI लेवल 335 पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर दूसरा शहर बताया जा रहा है जहां की हवा भी जहरीली हो गई है। दूसरा शहर भागलपुर, जहां AQI लेवल 300 दर्ज किया गया है। यहां की हवा बेहद जहरीली बताई जा रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तीसरा जो शहर है वो सहरसा है, 243 AQI लेवल यहां दर्ज किया गया। 308 यहां पर AQI लेवल दर्ज किया गया है। और इसके अलावा अगर बात कर लें अगले शहर की तो सहरसा में 243 तक AQI लेवल दर्ज किया गया है। स्थिति थोड़ी यहां पर ठीक नजर आ रही है।
और आइए अब देख लेते हैं बिहार झारखंड के बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल का क्या रेट है। तो देखिए, सबसे पहले बात पटना की। पटना में पेट्रोल 107 रुपए और डीजल की कीमत 94.24 रुपए है। वहीं रांची की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 100.03 और डीजल की कीमत 94.84 बताया जा रहा है। वहीं पूर्णिया की बात करेंगे तो पेट्रोल की कीमत 108.80 और डीजल की कीमत 95.45 है। जमशेदपुर में पेट्रोल की कीमत 99.81 तो वहीं डीजल की कीमत 94.61 है। तो आपके शहर में पेट्रोल डीजल के दाम आज ये रहने वाले हैं। टैली के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि आज अगर आप घरों से निकलते हैं तो कितने रुपए आपको वहां पर देने होंगे और पेट्रोल डीजल की कीमत पटना, रांची, पूर्णिया और जमशेदपुर में क्या कुछ आज रहने वाला है उसकी जानकारी इस टैली के जरिए आप देख पा रहे होंगे। पेट्रोल और डीजल दोनों का ही अलग अलग यहां पर दाम है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।